वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने यूएन को दी वार्निंग। कहा, शरई कवानीन को जालिमाना करार देना इस्लाम की तौहीन, अपनी हद में रहे अक़वाम मुत्तहिदा। रूस पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने कहा, देंगे जवाब क्योंकि रूस की जानिब से है बड़े हमले का अंदेशा। चीन में कोरोना के सबब लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ होने लगे शदीद मुजाहरे। पुलिस का क्रैकडाउन। चीनी सदर को बरतरफ करने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरे मुल्क की रूह की आवाज है। मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को बताया बुज़दिल शख्स। साथ ही कहा, कोरोना दौर में मुसलमानों को सुपर स्प्रेडर कहने वाला पहला शख्स थे केजरीवाल। और यूपी के रामपुर बाई इलेक्शन में अवाम से समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान का बयान। कहा, इस्लाम में खुदकुशी हराम है, इसलिए मैं जिंदा हूं। और अब पेश खबरों की तफसील। अफगानिस्तान में शरई कवानीन का सख्ती से नफाज करने के बाद तालिबान ने अब यूनाइटेड नेशन को खबरदार किया है। ट्विटर पर अपने ट्वीट में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक को अपने नुमाइंदों को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से रोकना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के तर्जुमान और मगरबी ममालिक के नुमाइंदों की जानिब से कोड़ों की सज़ा को गैर इंसानी और ज़ालिमाना फ़ेल करार देना मुक़द्दस मज़हब इस्लाम की तौहीन और आलमी मियारात के मनाफी है। उन्होंने तंबीह करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी हद में रहे। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूसी फ़ौज यूक्रेन की सिविल और तवानाई से मुताल्लिक़ तनसीबात पर नए मिसाइल हमलों की तैयारी कर रही है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात टेलीग्राम पर अपने डेली वीडियो मैसेज में बताया कि इस हफ्ते भी डोनेट्स्क के महाज पर शदीद झड़पों का सिलसिला जारी रहा। रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन की सिविल और तवानाई की तनसीबात पर 2 बार से बमबारी की। हमें तवानाई के शोबे में मसाइल का सामना ज़रूर है, लेकिन इसको रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने बताया कि रूस हम पर नए हमलों की तैयारी में है। अमरीकी क़यादत में मगरबी ममालिक के दिफाई इत्तेहाद नाटो ने एतराफ़ किया है कि जंग में यूक्रेन की मदद के नतीजे में इत्तेहादी ममालिक में महंगाई में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आने वाला दौर यूरोप के लिए मुश्किल तरीन दौर होगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने जर्मन अखबार को एक इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय ममालिक के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मलेशिया के नए वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने फ़लस्तीनी कास के बारे में अपने मुल्क के पहले से जारी पॉलिसी को आगे बढ़ाने का यकीन दिलाया और फ़लस्तीन कास के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखने को कहा है। उन्होंने ये बात दोहा में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही। वज़ीर आज़म मलेशिया ने फ़ोन पर होने वाली इस बातचीत में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के प्लेटफॉर्म्स पर भी भरपूर अंदाज में फ़लस्तीन के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। सोमालिया के वज़ीर माहौलियात मोगादिशु को हिला कर रख देने वाले बम धमाकों में बाल बाल बच गए। धमाकों से जो आवाज़ आई है वो सदारती महल के आसपास तक सुनी गई। इब्तिदाई इत्तला से पता चलता है कि हमले में महल के करीब वाक़े एक होटल को निशाना बनाया गया, जहां वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत आला हुक्काम क़याम पज़ीर हैं।
सोमाली वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात और मौसमियाती एडम हर्सी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक दहशतगर्दाना बम हमले में बच गया जिसमें मेरी रिहाइशगाह विला रोएज होटल को निशाना बनाया गया था। सीरिया के शुमाली इलाकों में तुर्किया के हालिया फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत में हज़ारों कुर्दों ने सीरिया के क़मशली शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए सरहद के पार जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का हक़ भी हासिल है। सीरिया में मुजाहिरीन ने कुर्द फोर्सेस के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर तुर्की की ज़मीनी कार्रवाई की धमकियों की भी शदीद मजम्मत की है। चीन में कोरोना वायरस के सबब आयद पाबंदियों के खिलाफ होने वाले मुजाहरे इतवार को तिजारती शहर शंघाई में भी शुरू हो गए। पाबंदियों के खिलाफ हालिया मुजाहरों का सिलसिला मुल्क के इंतहाई मगरब सिंकियांग में एक इमारत में लगने वाली खतरनाक आग के बाद शुरू हुआ है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सिंकियांग की दारुल हुकूमत आरामची की बुलंद इमारत में पिछले जुमेरात को लगने वाली आग में 10 अफराद झुलस कर हलाक हो गए थे, जिसके बाद अवाम में इश्तियाल पैदा हो गया था। इसके बाद होने वाले मुख्तलिफ मुजाहरों में चीनी सदर शी जिनपिंग को बरतरफ करने का भी पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरे मुल्क की रूह की आवाज़ है। मुझे इससे फ़ायदा मिले या ना मिले, मैं जोड़ने का काम करता रहूँगा। ये अल्फाज हैं राहुल गांधी के। किसी रूप में आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए, मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी तो मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है। ठीक है, जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी। और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये है। और ये भावना सिर्फ मेरे में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है, कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे ये फायदा मिलेगा या ये फायदा मिलेगा। इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। दैनिक दोपहर बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है।
मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरी इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अवाम ने केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगाए। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार के हक में मुनक़दा एक जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जहां केजरीवाल को बुज़दिल शख्स करार दिया, वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में केजरीवाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने कोरोना के फैलाव के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। दूसरी बात कि यहां पर आपने असेंबली में और इस वार्ड में आपने छोटे रिचार्ज की पार्टी को कामयाब किया। और आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ, तो फसाद जब हो रहा था, एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के, ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। अरे अगर गांधी का तू भक्त था तो तू आता इस इलाके में, तो सब समाज के पास जाकर तुम कहते कि भाइयों शांति को बरकरार रखो, ये नफरत ठीक नहीं है। मगर ये मुख्यमंत्री बुज़दिल था, भाग गया। यही मुख्यमंत्री था जब शाहीन बाग का आपने तारीखी एहतजाज किया, जिसमें आपके एहतजाज से सारे मुल्क के लोगों को एक नई क़ुव्वत मिली, एक नई तवानाई मिली। यही मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा था अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में खत्म कर देता। केजरीवाल अगर तुझ में हिम्मत नाम की चीज नहीं है तो बुज़दिल है। अगर हिम्मत है तो आजा चुनाव से पहले ओखला में बता तूने ओखला के लिए क्या किया। शाहीन बाग को आता तो हमारी वो बुजुर्ग माए तुझे हाथों हाथ दे लेती, तो इसलिए नहीं आया यहां पर। आओ मुख्यमंत्री केजरीवाल, आओ ओखला को आओ।
आकर रिपोर्ट दो तुम्हारी कि तुमने ओखला में क्या किया। चुनाव से पहले आकर दिखाओ कि तुम्हारा कॉरपोरेटर, जिसको तुमने कॉरपोरेटर बनाया, उसने ओखला की आवाम को कैसे धोखा दिया। जब उसका नेता धोखा देता है तो उसका छोटा भी धोखा देगा। तो ये दोनों मिलकर धोखा दिए हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब कोविड की पहली वेव चल रही थी तो उस वक्त ये पहला शख्स था पूरे भारत में जिसने अपनी नफरत की वजह से, अपने जहनी छोटेपन की वजह से, ये पहला शख्स था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। सारी दुनिया में कोविड फैला, चाइना से शुरू हुआ, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैला, मगर ये वाहिद केजरीवाल था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी सुपर स्प्रेडर मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में होने वाले बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने फिर एक मर्तबा जज्बाती अंदाज में बयान देते हुए कहा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि खुदकुशी हराम। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% जीते तो आसिम राजा आज 60,000 70,000 वोट से जीता पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे। शाबाश, मुबारक आपको, मुबारक अय्यूर रामपुर वालों आपको। एसी की ठंडक मुबारक, कूलर की ठंडक मुबारक, टाइल्स लगे हुए घर मुबारक, पत्थर के फर्श मुबारक, फिसल के गिर जाते अगर वोट डालने चले जाते। पुलिस ने डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए भाग खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता, मर तो नहीं जाते। मैं तुम्हारे हरियाणा पंचायत इलेक्शन के नतीजे इतवार को जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवारों ने रियासत में जिला परिषदों की कई सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ओहदेदार ने बताया कि सभी चुने गए उम्मीदवारों के नामों का नोटिफिकेशन हरियाणा रियासती हुकूमत के गजट में 30 नवंबर से पहले जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा के इस पंचायत इलेक्शन में बीजेपी ने जहां 22 सीटें जीती हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी 15 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोक दल ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस ने अपने पार्टी निशान पर यह पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ा था। केरला में अडानी पोर्ट की तामीर की मुखालिफत में लैटिन कैथोलिक चर्च की क़यादत में मुजाहिरीन ने कल इतवार को वेनिजम थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 29 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस की कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पुलिस स्टेशनों को लाठी और पत्थरों से निशाना बनाया और पुलिस अहदेदारों पर भी हमला कर दिया। दरअसल 26 नवंबर को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था और कई को हिरासत में लिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने यूएन को दी वार्निंग, कहा शरई क़वानीन को जालिमाना करार देना इस्लाम की तौहीन, अपनी हद में रहे अक़वाम मुत्तहिदा। रूस पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ने कहा देंगे जवाब क्योंकि रूस की जानिब से है बड़े हमले का अंदेशा। चीन में कोरोना के सबब लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ होने लगे शदीद मुजाहरे, पुलिस का क्रैकडाउन, चीनी सदर को बरतरफ करने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा।
भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरे मुल्क की रूह की आवाज है। मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को बताया बुज़दिल शख्स। साथ ही कहा, कोरोना दौर में मुसलमानों को सुपर स्प्रेडर कहने वाला पहला शख्स थे केजरीवाल। और यूपी के रामपुर बाय इलेक्शन में अवाम से समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान का बयान। कहा, इस्लाम में खुदकुशी हराम है, इसलिए मैं जिंदा हूं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।